डियर, आई वेलकम यू इन द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। टीचिंग एप्टीट्यूड हम देख रहे थे और टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने लास्ट टाइम सिलेबस को देखा, स्टैंडर्ड बुक क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कशन की। सिलेबस में हमने देखा कि हमें किस तरीके से सिलेबस स्टार्ट करना है। जब हम शुरुआत में कवर कर रहे थे तो हमने देखा कि पहले हमें टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कि टीचिंग और लर्निंग और ट्रेनिंग में क्या अंतर होता है ये हमें पता होना चाहिए। इसको कहते हैं बेसिक्स। बेसिक्स की हमें जानकारी होना चाहिए, तभी हम जो है ना शिक्षण से रिलेटेड जो स्किल्स है अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो है ये आपका है बेसिक्स। फिर हमने उसके बाद देखा था कि हमें एक स्टैंडर्ड बुक के रूप में केवीएस मदान की बुक मैंने आपको रेफर की थी। दैट्स अ वेरी ऑथेंटिक बुक, इसलिए क्योंकि वहाँ पे आपके पीवाईक्यू टॉपिक वाइज क्वेश्चन और सारे जो सिलेबस है वो डिटेल वर्जन में आपको वहाँ पे दिए हुए हैं। सो इन्वेस्ट इट, आई गारंटीड यू कि आपकी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट है उसके रिटर्न आपको जनरली ज़्यादातर जो है ना आपको डबल मिलेंगे, क्योंकि जनरली मोस्ट ऑफ द टॉपर उसी बुक को रिकमेंड करते हैं और वो बुक एक एक्सपीरियंस ऑथर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो हर टॉपिक से रिलेटेड आपको उसके डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर वहाँ पे दिए हुए हैं और सारे क्वेश्चन ज़्यादातर सही होते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि जब हम शिक्षण की स्तर कहते हैं, यानी कि शिक्षण के स्तर कितने होते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेवल ऑफ टीचिंग। और उसके बारे में लास्ट टाइम मैंने आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दी थी कि कैसे ये स्तर एक दूसरे से भिन्न होते हैं और जैसे ये स्तर ऊपर बढ़ते हैं इसकी जो क्वालिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो धीरे धीरे बढ़ते जाती है। रिफ्लेक्टिव लेवल में यहाँ पे आपकी चिंतन जो है ना, चिंतन शक्ति बढ़ जाती है। आप किसी भी टॉपिक्स को लेकर के उसके बारे में आप गहराई से समझते हो, उसको आलोचनात्मक ढंग से देखते हो और उससे रिलेटेड जो है ना प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो। और मेमोरी लेवल में हम सिर्फ चीज़ों को फैक्ट्स के थ्रू याद करने की कोशिश कर देते हैं, जैसे रट्टा मारना, ये सब चीज़ें मेमोरी लेवल में आती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में सब आप उनको समझते हो और फिर उनके बारे में जब आप गहराई से अध्ययन करते हो वो आपके रिफ्लेक्टिव लेवल में आती है। ये सब बातें हमने ऑलरेडी कर ली थी। अब हम इस तीनों लेवल को थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि आखिर ये तीनों लेवल एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीए में, ये जो है ना हमारा आज का कंसर्न है। सो जब हम बात करते हैं मेमोरी की, ठीक है, मेमोरी को हिंदी में कहते हैं स्मृति। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो आप स्टडी करते हो, जो आपकी टीचिंग कराई जाती है, वो आपकी मेमोरी को शार्प करने के लिए की जाती है। एक पेंसिल कहा जाता है, एक पेंसिल वो होता है जब आप उसको शार्पनर से छीलते हो उस टाइम जो होता है ना पेंसिल धीरे धीरे नुकीली होती जाती है। ठीक है, हमारा दिमाग भी वैसे होता है, हम जितना प्रैक्टिस करते हैं, जितना उसको मेहनत कराते हैं, वो हमारी दिमाग उतना ही शार्प होती है। ठीक उसी तरह से मेमोरी, जब आप छोटे होते होंगे, छोटे में आपने याद किया होगा, बहुत बार टेबल याद किया होगा, आपने पोएम्स याद किए होंगे, आपने ककहारा याद किया होगा, ये आपको मेमोरी लेवल में आता है, क्योंकि आपकी जो है ना रट्टा से क्या होती है, आपकी मेमोरी को शार्प किया जाता है। दैट इज ट्रूली बेस्ड अपॉन कि आप कितना फैक्ट्स, कितने तथ्य जो है ना आप अपने दिमाग में समेट रहे हो, उसी को कहते हैं मेमोरी लेवल, स्मृति परक चीजें। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो भी लर्नर होता है, जो शिक्षार्थी होता है, उनको रोट लर्निंग पे ध्यान दी जाती है। ठीक है, रोट लर्निंग मतलब रट्टा मारना, रट्टा मार करके आपको चीजें को सिखाना, दैट इज रोट लर्निंग। क्योंकि आप याद होगा कि जब आप बचपन में चाहिए, आपके मम्मी पापा आपको कैसे याद दिलाते थे कि आपका नाम क्या है। अगर आपके घर परिजन पूछेंगे कि आप किस ब्लॉक में रहते हो, किस जिले में रहते हो, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका गांव कहाँ है, तो ये सब चीज़ें हमें रटाई जाती थी और उसके हिसाब से हम क्या करते थे, हम इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते थे। धीरे धीरे हम बड़े हुए तो हमने अपनी जो गांव है उसकी ज्योग्राफी को जाना, यानी हमने अंडरस्टैंड किया कि हमारे गांव के बगल में कौन सा गांव है, हमारे पड़ोसी गांव कौन से हैं, हमारा जो गांव है वो किस जिले में आता है, हमने जा करके देखा। वो है हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल। और जब रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है कि हम जो है ना अपनी गांव से रिलेटेड जो जितनी भी परेशानियां हैं, जैसे सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है, इनके बारे में हम गहराई से चिंतन करते हैं और वो आ जाता है आपके रिफ्लेक्टिव लेवल में। तो अभी हम सिर्फ गांव की बातें कर रहे हैं, गांव का नाम जानना, और ये सब चीजें कौन करा रहा है, हमारे मम्मी पापा, हमारे टीचर, और उस तरह के लेवल को कहते हैं आपकी मेमोरी लेवल।
इसमें क्या होता है, ड्रिलिंग की जाती है, यानी बच्चों को एक ही चीज़ों को बार बार रटवाया जाता है। आपने ड्रिल देखी है, जैसे कोई घर बनता है या फिर सड़क बनती है तो ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिलिंग में क्या होता है, एक बिंदु पे आप क्या करते हो, उसमें जाकर के ड्रिल करते हो, छेद करते हो। उसी तरीके से आप किसी एक चीज को बार बार रटते हो तो वो कहते हैं, उसी को कहते हैं ड्रिलिंग। उदाहरण के रूप में आपने ये तथ्य सुना होगा, करत करत अभ्यास जब जनमति होत सुदान, रसरी आवा जाते हैं सिलपड़ पट निशान। आप रटते रटते क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हो। फिर जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि पहले के जमाने में लोग श्लोक कैसे याद करते थे, उनको रटते थे, ठीक है, और फिर वो गा गा करके उसको रिहर्स करते थे और फिर वो चीज़ें क्लियर हो जाती थी। उसी को हम कहते हैं ड्रिलिंग, रोट लर्निंग, ठीक है। हालांकि उसकी अंडरस्टैंडिंग आप आगे जाते हो फिर वो क्लियर हो पाती है। शुरुआत में आप क्या करते हो, आप उनको रटते हो। जैसे आप लोगों में से बहुत लोगों ने वैष्णव मंत्र या फिर ओम भूर्भुवः स्वः, ठीक है, याद किया होगा, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग, उस संस्कृत का मीनिंग क्या है, वर्ड बाय वर्ड क्या है, ये आपने बड़े होकर के समझा, ठीक है। तो शुरुआत में हम क्या करते हैं, चीज़ों को रटते हैं, तथ्यपरक उन चीज़ों को समझने की कोशिश हम अंडरस्टैंडिंग लेवल में, थोड़ी हमारी दिमाग बढ़ जाती है तब हम उन चीज़ों को करते हैं, उसको कहते हैं समझना, ठीक है। स्मृति से फिर हमारी जो है ना, हम समझने पे जोर देते हैं और वो आपकी दूसरी लेवल ऑफ टीचिंग में आती है। तो शुरुआत में हम क्या करते हैं, रोट करते हैं, रटते हैं, ड्रिल करते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अगर मैं आप शुरू इन कोई अगर लड़का या लड़की चाय बनाने जाता है तो पहले वो अपनी मम्मी की तरफ देखेगा कि कैसे बनाया जा रहा है, 2 चम्मच चीनी या फिर गैस कैसे ऑन किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, और धीरे धीरे आप एक्सपर्ट बन जाते हो और फिर एक्सपर्टीज के बाद आप दूसरों को भी क्या करते हो, गाइड करते हो, ठीक है। तो ये तरीका होता है, आप कोई भी स्किल्स, कोई भी टीचिंग, कोई भी कॉन्सेप्ट समझते हो तो पहले आप रटते हो प्रैक्टिस के थ्रू, ड्रिलिंग के थ्रू, रोट लर्निंग के थ्रू, और फिर आप क्रैमिंग करते हो। क्रैमिंग का मतलब क्या होता है, मुनमुना कर पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना, ठीक है। जैसे आपने पोएम सुना होगा, जॉनी जॉनी, इस बार में कोई भी चीज़ें जो होती है ना, हम मन में ही पढ़ते जाते हैं और फिर वो चीज़ें हमारे हमारे अचेतन अवस्था में चली जाती है और वो चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती है, ठीक है। तो वो होती है क्रैमिंग। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी इस तरीके से हमारी मेमोरी लेवल जो होती है ना, स्ट्रांग होती है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि क्रैमिंग, प्रैक्टिस, ड्रिलिंग, रोट लर्निंग ये किस लेवल में आता है। तो आपको बताना है कि ये जो है ना, ये आपके मेमोरी लेवल में आता है। या फिर होता है मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये कीवर्ड्स दिए रहेंगे, आपको उसमें मैच करना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस लेवल में क्या होता है, इस लेवल में जो टीचर होता है ना, वो आपके सेंटर में होता है। जो भी चीज़, जो पर्सन आपको रटवा रहा है वो जो होता है ना, वो केंद्र में होता है। जैसे आपके मम्मी पापा, परिजन, शिक्षक, ये सब क्या होते हैं, ये जो होते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। उदाहरण के रूप में आपने बचपन में पहाड़ा याद किया होगा या फिर टेबल्स याद किए होंगे, तो आपके टीचर जो जैसे रटवाते थे वो जो थे ना, वो इंपॉर्टेंट होते थे, ठीक है। तो टीचर सेंट्रिक इसको कहते हैं, यहाँ पे टीचर जो होते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसको मानते हैं कि ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है, यानी कि एक जो होती है ना, एक उत्तेजना होती है और उसके आधार पे आप क्या करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, उत्तर देते हो। उत्तेजना कौन होता है, आपके शिक्षक, और रिस्पॉन्ड कौन होता है, एक बच्चा खुद। तो इस तरीके से आप उन चीज़ों को सीखते हो। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स बेस्ड लर्निंग होती है, यहाँ पे टीचर का होना अनिवार्य है, ठीक है। और इसी के बारे में आप ब्लूम टैक्सोनॉमी, पियाजे ने भी इसके बारे में बात की है। ये क्या है, ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है, पियाजे क्या की थियरी क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट आप इतना समझ लीजिए कि जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, इसके बारे में अलग अलग थिंकर्स ने इसके बारे में व्याख्या की है। और जो थिंकर्स आते हैं वो हैं आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी ने अपनी जो है ना स्तर बताई है कि कैसे बच्चा जो है ना वो सीखता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी ने भी इस लेवल को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना है। और पियाजे की थियरी भी जो है ना, इनके बारे में जिक्र करता है कि बच्चा जो है वो कैसे जो है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। उसमें मेमोरी का रोल जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम थियरी ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे तो इस थियरी का मेमोरी लेवल देखेंगे कि कैसे वो डेवलप्ड होता है बच्चों में, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये कह रहा है कि ये जो स्टेज होता है, ये जो चरण होता है, ये बहुत ही कम चिंतनशील होता है। इसमें जो है ना, आपकी चिंता से कोई, आप जो है ना दिमाग का कम यूज़ करते हो। अगर कोई आपसे बोल दे कि 2 1 जा 2,
2 2 जा 4, तो आप उसमें दिमाग नहीं लगाते हो कि 2 1 जा 2 कैसे हुआ, 2 2 जा 4 कैसे हुआ, बस आपको रट लेना है, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले कि 2 + 2 = 4, तो आप ये नहीं पूछते हो कि ये कैसे हुआ। तो आप दिमाग का जो है ना कम इस्तेमाल करते हो, आप अपने चिंतन का जो है ना बिल्कुल निम्न रूप से इस्तेमाल करते हो। ये सब चीज़ें थॉट्सफुल प्रोसेस या फिर थिंकिंग, ये सब आता है आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल में। मेमोरी लेवल में आप बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते हो, क्योंकि आप जो है ना आप बस रटने पे जोर देते हो। जो चीज़ें आपको तथ्य के रूप में मिलती है उसको आप रट जाते हो, उसके पीछे क्या डेटा है, क्या हिस्ट्री है, कैसे उसका ओरिजिन हुआ, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो और ये जो लेवल है, इस लेवल के बारे में जो बातें बताई हैं वो है हर्बर्ट। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन अब नेट में नहीं आते हैं, रट्टाफिकेशन का जमाना गया। अब जो है ना आपकी क्वेश्चन आती है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन कैसी होती है, आपको इन तीनों के बीच में अंतर समझना है, कौन से कीवर्ड्स किस टॉपिक किस लेवल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड है उसके बारे में आपको पता करना है। पहले होता था कि आपके जो है ना थिंकर से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन आते थे, या फिर हो सकता है कभी कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाए, बट इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन आते हैं कि आपको उस कॉन्सेप्ट्स के बारे में, उस टॉपिक के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी पकड़ कितनी है, इस तरह के क्वेश्चन आज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी स्मृति परक चीज़ें, शिक्षण, जिसमें हम स्मृति को बढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते हैं। अब हमारी स्मृति जो है ना बढ़ गई है। अब हम आते हैं समझने वाले लेवल में, यानी कि ऐसा लेवल जिसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लेवल। इसमें जो है ना हम हर चीज़ों को समझते हैं। अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि 2 दूनी 4 होता है, तो आप पूछते हो कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो आप उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाव, गुना भाग, ये सब सीखते हो। और उसके बाद जो है ना आप समझते हो कि कैसे जो है ना ये पूरा टेबल लिखा जाता है। और हालांकि आपको 19 का टेबल नहीं आता है, 29 का टेबल नहीं आता है, लेकिन अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, तो आप खुद ब खुद एक नया टेबल क्रिएट कर देते हो। तो इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, यानी जो भी तथ्य आपको पहले दिए गए हैं बचपन में, उसका जन्म कैसे हुआ, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट्स है, इस लेवल में आप जानने की कोशिश करते हो। और वो लेवल है आपकी समझ से रिलेटेड लेवल, स्तर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जितने भी तथ्यपरक इन्फॉर्मेशन है, आप उनके पीछे थोड़ी सी आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो, कॉन्सेप्ट्स को क्या करते हो, कॉम्प्रिहेंड करते हो, और नॉलेज को विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करते हो कि अच्छा ये बात है। समुद्रगुप्त के बारे में बताया जा रहा है तो आप जो है ना बिंबिसार के बारे में पढ़ोगे, बिंबिसार के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ोगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है तो आप जो है ना चाणक्य के बारे में पढ़ोगे। तो हर चीज़ों की जो है ना एक श्रृंखला आप समझने की कोशिश करोगे, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में आती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, आप नॉलेज को क्या करते हो, जनरलाइज करते हो, ठीक है। जो भी नॉलेज आपको मिलता है, जैसे मान लीजिए कि आपने सीख लिया है, आपने सीख लिया है कि 2 + 2 जो होता है ना 4 होता है। अब हर जगह आप ऐड करके देखोगे क्या ये चीज़ या जो फॉर्मूला है वो हर लोगों पे अप्लाई हो रहा है, क्या जो कॉन्सेप्ट्स मैंने सीखा है वो हर जगह मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, कि या फिर गलत बताया गया मुझे। तो आप हर चीज़ों को आप जनरलाइज करने की कोशिश करते हो, आप सामान्यकरण करने की कोशिश करते हो, क्या ये यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। इस तरीके से आप थियरी को क्या करते हो, टेस्ट करने की कोशिश करते हो। जो फैक्ट्स आपको दिया गया है उसको आप टेस्ट करते हो, ठीक है। और इसको आप डेली लाइफ में भी क्या करते हो, उसको समझ के कोशिश करते हो कि ये सही है कि नहीं, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसी वजह से क्या होता है ना कि जब आप 9th और 10th में चले जाते हो ना, तो आप उन चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ जाते हो जो कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होती है, जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड होती है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो जाती है, ठीक है। अगर मैं उस टाइम अगर आपको रट्टा वाली चीज़ें बताऊं तो आपको समझने में मन नहीं लगेगा। आप कहोगे कि मैम कोई डेली लाइफ से रिलेटेड कोई एग्जांपल बताइए। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है ना आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो गई है, आप हर चीज़ों को आप समझने की कोशिश करते हो, तथ्यों का चीज़ें जो है ना आप बचपन में सीख चुके हो। अब उन चीज़ों के पीछे लॉजिक ढूंढते हो, ये लॉजिक क्या है। उदाहरण के रूप में अगर मान लीजिए कि आपको घर में बोला गया आपको शाम में झाड़ू नहीं लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप पूछोगे कि क्यों नहीं लगाना है, लॉजिक क्या है। हो सकता है आपको घर में चाटा मिले, बट फिर भी जो है ना आप पूछोगे कि लॉजिक क्या है। तो हर चीज़ों को आप लॉजिकली देखने की कोशिश करते हो अंडरस्टैंडिंग लेवल से, दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना बच्चों के अंदर एक इंसाइट डेवलप हो जाता है, यानी कि एक समझ आ जाती है। और ये जो कॉन्सेप्ट्स है, ये जो लेवल है, इसके बारे में बहुत ही गहन रूप से अध्ययन जो है ना ये मॉरिसन ने किया है। मॉरिसन जो थे ना, उन्होंने इस लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में हमें गहराई से समझाया है।
अब हम आते हैं, हमारी मेमोरी डेवलप हो गई, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो गई। अब हम आते हैं रिफ्लेक्टिव यानी चिंतन में, ठीक है। अब हम इन चीज़ों को देख करके अब हम क्या करते हैं, थोड़ी चिंतन करते हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, यानी सही गलत की पहचान या फिर उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, ये आप करते हो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल में जब आप जाते हो ना, तो उसमें आप हर चीज़ों को आलोचनात्मक ढंग से देखते हो। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके समझ के बाहर है, ठीक है। कल्चरल से रिलेटेड चीज़ें, रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें, धार्मिक चीज़ें, कर्मकांड वगैरह जो भी, तो आप उनके पीछे आप लॉजिक ढूंढते हो। और लॉजिक मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आया, जो कि साइंस और वैज्ञानिक ना हो, तो आप उनके पीछे जो है ना क्रिटिकली देखते हो कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा होना नहीं चाहिए, तो आप आलोचनात्मक ढंग से उनको देखते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप आलोचनात्मक ढंग से क्रिएटिविटी करने की कोशिश करते हो। अगर आपको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसमें जो है ना एक नई जो है ना कुछ नया करने की कोशिश करते हो। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि आपको बर्गर पसंद नहीं है, ठीक है, आपको रोटी पसंद नहीं आ रहा है, आपको जो है ना आलू का मैशअप पसंद नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, दोनों को मिला करके जो है ना एक बर्गर बनाने की कोशिश करोगे। तो इस तरीके से जो है ना आप अब जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है, जिन चीज़ों को आप समझ गए, उसमें क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करते हो। आप हर चीज़ को नए तरीके से करके और उसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हो। और ये जो होता है इसको कहते हैं चिंतन। चिंतन स्तर पे आप ये चीज़ें जो होते हैं ना आपके अंदर डेवलप हो जाती है। आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना अप्रोच आता है कि हर चीज़ें जो प्रॉब्लम्स, मान लीजिए कि आपके विलेज में सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है, कैसे किया जा सकता है, आप इन चीज़ों पे ना इस स्तर में जोर देने लगते हो। तो हमेशा जो होता है ना किसी समस्या को लेकर के, उसके समाधान को लेकर के आपके अंदर जो ललक है वो बढ़ जाती है इस स्तर पे। आप क्या करते हो, इंट्रोस्पेक्ट करते हो, ठीक है। आप अपने आप को लेकर के बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो जाते हो, आप अपने बारे में चिंतन करने लगते हो कि मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मुझे फ्यूचर में क्या करना है। तो ये जो इंट्रोस्पेक्शन है वो बढ़ जाता है इस लेवल में, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल में आप जो है ना अपने आप पे ज़्यादा टाइम देने लगते हो, गौर करने लगते हो कि मेरा व्यू पॉइंट क्या है, मेरा ओपिनियन क्या है, मेरा ओपिनियन क्यों नहीं सुना जा रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर के आपकी समझ डेवलप्ड हो जाती है। और यहाँ पे जो होता है ना स्टूडेंट जो होता है वो केंद्र में हो जाता है। पहले हमने क्या देखा, टीचर जो था ना वो केंद्र में था। अभी आते आते हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो होता है ना स्टूडेंट केंद्र में होता है। यहाँ पे जो बीच वाला लेवल है, यहाँ पे टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, लेकिन यहाँ पे जो क्या है स्टूडेंट जो है ना ऑटोनमस हो जाता है, वो खुद में स्वायत्त हो जाता है। हर चीज़ों को वो क्या करता है, खुद से समझने की कोशिश करता है, ठीक है। और ये जो लेवल होता है, ये लेवल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा, इसमें आपकी चिंतन अवेलेबल रहती है। आपका जो मस्तिष्क है वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है। और फिर आप अपने बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हो, आप हर चीज़ों को बहुत ही लॉजिकली समझते हो। तो इसमें जो आपकी थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि ये क्या होता है, डायनेमिक होता है, व्यापक होता है, यानी कि हमेशा जो है ना चेंज होते रहता है, स्टैटिक नहीं रहता है। वो हमेशा उसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग चेंज होती रहती है। हर चीज़ों को लेकर के आपकी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और इस जो स्तर है इसके बारे में गहन रूप से अध्ययन किया है हंट ने, ठीक है। तो पहले का अध्ययन हर्बर्ट, दूसरे का मॉरिसन, मॉरिसन मिडिल वाला, ठीक है, मिडिल और मॉरिसन, एम से मिडिल, एम से मॉरिसन, ठीक है। और लास्ट है जो हमारे हंट है, ठीक है। शुरुआत में हर्बर्ट, ठीक है, शुरुआत में हर्बर्ट मेमोरी लेवल, ठीक है, हर्बल चीज है। और लास्ट में क्या किया इन्होंने, सबका हंट कर दिया, मार डाला सबको, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ना रट्टा वाले चीजों को थोड़ा सा निमोनिक्स बना करके आप याद करोगे ना, तो वो चीजें आपको याद हो जाएंगी, हर्बर्ट, मॉरिसन, हंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 लेवल ऑफ लर्निंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक बच्चों का विकास में। थोड़ा सा हम इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो हमारा लेवल है वो है मेमोरी, ठीक है। दूसरा जो है वो है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। और तीसरा जो है वो है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। अब इसका कीवर्ड समझिए। पहला कीवर्ड है आपका रोट लर्निंग, यानी आप रट्टा पे जोर देते हो। दूसरा जो कीवर्ड है आपका ड्रिलिंग है, यानी कि आप उसमें क्या करते हो, किसी बिंदु को लेकर के आप उस जो है ना बार बार प्रैक्टिस करते हो, रिहर्स करते हो, प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। और ये जो थियरी है, ये थियरी आपको दिया किसने, हर्बर्ट ने दिया,
ठीक है। यहाँ पे आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत कम इन्वॉल्व है, थॉट प्रोसेस 0, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, आपकी जो है नॉलेज थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है, आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान का विस्तार जो होता है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव। और इन चीज़ों के बारे में जो जानकारी है, एक चीज़ आप याद रखोगे कि मेमोरी लेवल क्या होता है, टीचर सेंट्रिक होता है, टीचर केंद्र में होता है। और इस चीज़ के बारे में, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल मिडिल में था, तो इसके बारे में जानकारी देते हैं हमारे मॉरिसन, ठीक है। मॉरिसन भाई साहब ने इनके बारे में बताया। और जो तीसरा लेवल है वो है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। इसके बारे में जो है ना, इसके बारे में जो जानकारी हमें, एक चीज़ इस पे याद रखना, क्वेश्चन आएगा कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है ना, ये किस लेवल में ऑफ टीचिंग में आता है। तो ये सब कीवर्ड्स आपको याद रखना होगा। इसमें क्या होता है, आप क्रिटिकली देखते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच रहता है, स्टूडेंट क्या होता है, केंद्र में रहता है, ठीक है। और इसके बारे में जो जानकारी है वो किसने दी, हंट ने दी। लास्ट में आपने हंटिंग कर दी, काम तमाम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन कीवर्ड को समझ के अपना नोट्स खुद से बनाना है। नोट्स जो है ना आपको अपने वर्ड्स में कि आपने क्या समझा, और फिर उसके बाद आपको एडिशन करने जाना करंट अफेयर से, बुक से, और धीरे धीरे आप अपने नॉलेज को सप्लीमेंट करेंगे। सो दिस इज द राइट वे कि आपको क्या करना है, पेपर 1 से रिलेटेड जो है ना, पेपर 1 से रिलेटेड आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लेवल ऑफ टीचिंग। अब जो है हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि इन लेवल ऑफ टीचिंग में भी जो है ना, नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमें स्टडी करना है रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, कि जब हम चरित्र की बात करते हैं वो चरित्र कौन सा है, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बात करेंगे कि जो टीचिंग होता है, एक टीचिंग का, एक अच्छा टीचिंग कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ये सब चीज़ें आप समझना जो है ना बहुत ही आसान है। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझिए, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझाइए। एजुकेशन मिनिस्टर क्या चाहता है आपसे, एजुकेशन मिनिस्टर जो शिक्षा मंत्री होते हैं वो चाहते हैं कि बच्चे जो है ना वो एजुकेशन को बोझ की तरह ना देखें, वो एजुकेशन को इंजॉय करें, ठीक है। यही मकसद होता है टीचिंग को लेकर के। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी टीचिंग को क्या बनाना चाहता है, सरल, सुगम, सहज, ठीक है। और फिर क्या चाहते हैं कि बच्चों के अंदर जो एग्जाम का डर है ना वो कम हो जाए, ठीक है। यही मकसद होता है। और इसी के हिसाब से आपकी जो है ना ग्रेडिंग सिस्टम लाएंगे, इसी के हिसाब से नए नए एक्ट्स बने। तो जब भी आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग्स के बारे में बात करोगे, आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कॉन्सेप्ट्स को समझना है, ठीक है। अगर आप एक अच्छे शिक्षा मंत्री रहते तो किस तरह की पॉलिसी लाते, क्या आप बच्चों को पनिश करते, नहीं, ठीक है। तो जब भी आपसे जो है ना एग्जाम में पूछा जाए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ए गुड टीचिंग वेयर पनिशमेंट इज गिवन, तो आप पनिशमेंट को कभी भी, एजुकेशन पॉलिसी आपकी बढ़ावा नहीं देती है, ठीक है। तो आप एजुकेशन पॉलिसी को में कभी भी पनिशमेंट को ना सही मार के मत आना, ठीक है, नहीं तो पता चल जाएगा कि आप बैड टीचर हो, ठीक है। तो आपको पनिशमेंट को क्या करना है, डिनाई करना है, पनिशमेंट को आपको सपोर्ट नहीं करना है। बच्चे को फुसला करके बहुत ही सुलझा करके उनको समझाएंगे, ठीक है। तो आपको उसमें पनिशमेंट का जो है ना जोर नहीं देना है, ठीक है। बच्चा कितना भी जो है ना शैतानी कर रहा है, बेवकूफ़ी कर रहा है, बट उस टाइम आपको एकदम लोयल होके बताना है कि मैं जो हूँ ना बहुत अच्छा टीचर हूँ, मैं मॉडेस्ट हूँ, मैं लिबरल हूँ। और होना भी चाहिए, क्योंकि इट्स अ टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपके अंदर एक अच्छे टीचर के गुण जो है ना डेवलप किया जा रहा है। तो पनिशमेंट को आपको डिसरिगार्ड करना है, आपको जो है ना लिबरल पॉलिसी अपनाना है कि बच्चों को जो क्या करना है आपको अच्छे से मना करके पढ़ना है। तो ऐसा हुआ कि नेट में एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम कि आपके क्लास में एक बच्चा जो है ना बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, और आपको पता है कि वो डिस्टर्ब कर रहा है, वो बाकी बच्चों को भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप क्या करोगे एज ए टीचर, क्या आप उसका कंप्लेन प्रिंसिपल से कर दोगे, क्या जो है ना आप उसको क्लास से बाहर जाने के लिए कहोगे, या फिर क्या जो है ना आप उसको पनिश करोगे, या फिर जो है ना कि आप उसे समझा करके जो है ना उसको पढ़ाने के लिए प्रेरित करोगे, उसका मनोबल बढ़ाओगे,
ठीक है। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर शुड बी 4-1। हालांकि आपको जो भी सही लगे, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज 4-1, कि आपको उसका मनोबल बढ़ा करके आपको उसको इस टॉपिक से रिलेटेड उसके इंपॉर्टेंस को समझाना होगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये एक अच्छे शिक्षक का गुण होता है। और यही सब चीज़ें हम कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ेंगे कि एक अच्छा शिक्षण विधि के क्या चरित्र हैं, क्या क्या जो एक अच्छे शिक्षण में होना चाहिए। इसमें जो है ना, हम पनिशमेंट को पहले डिसरिगार्ड करेंगे कि जो दंड है, जो सजा है, वो बच्चों के अंदर एक नकारात्मकता जो है ना पैदा करता है। जो बच्चा पढ़ना भी चाहता है ना, उसकी जो रुचि है उसके प्रति छिन जाती है। तो आपको क्या करना है, बच्चों को कभी भी दंड नहीं देना है। इससे क्या होता है ना कि बच्चों के अंदर निगेटिविटी डेवलप्ड होती है उस टॉपिक को लेकर के, टीचर को लेकर के, इंस्टीट्यूट को लेकर के। तो आपको उनको सजा को कभी जो है ना, जब भी ऑप्शन में इस तरह की चीज़ें देखें, आपको कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, जो राइट आंसर आएगा वो बाकी सब होगा, बट जो सजा वाला पार्ट है उसको आपको पहले ही नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, फिर क्या होता है, एक अच्छा टीचर जब भी पहले जाता है ना, तो वो ऐसे नहीं कहता है कि जा करके धड़ल्ले से वो टॉपिक स्टार्ट कर देगा। एक अच्छा टीचर का पहला जो स्टेप होता है क्लास में एंटर करने का, वो होता है रैपो बनाना, रैपो बिल्ड करना। यानी कि आपको क्या करना है, आपको एक तालमेल बिठाना है बच्चों को अपनी तरफ जो है ना, अपनी रुझान को आकर्षित करने के लिए एक तालमेल बनाना है। और ये जो कॉन्सेप्ट्स है, ये कॉन्सेप्ट शिक्षण का हालांकि कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपके कॉन्सेप्ट्स हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड। रैपो वर्ड इज अ साइकोलॉजिकल टर्म, ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक टर्म है। आप कभी साइकेट्री के पास जाना, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो आपसे कुछ ऐसी चीज़ें पूछेंगे जो कि उनके काम का नहीं है। ठीक है, जैसे वो पूछेंगे आप कहाँ से आ रहे हैं, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं, ऑटो मिला कि नहीं, बस मिला कि नहीं, इस तरह की चीज़ें। और उसी को कहते हैं रैपो बिल्ड करना। ठीक है, रैपो बिल्ड करना, आपको तालमेल बिठाना है। ठीक है, ऐसी चीज़ें बोलना है, ऐसी चीज़ें करके बोलना है जो कि आपको लगे कि हाँ टीचर मेरे को समझ रहा है, मेरी इंपॉर्टेंस दे रहा है। और जब आप ये वाला स्टेज क्रॉस कर लोगे ना, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है। तो फर्स्ट स्टेप टीचिंग का होता है रैपो बिल्ड करना। ठीक है, रैपो में देखिए अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए कि स्टेजेस कौन से हैं टीचिंग के। तो पहले टीचर इंटर करके जो है ना, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको असेंडिंग ऑर्डर में समझाना है। तो पहले ही आप एवोल्यूशन मत करना, पहले ही आप जो है उनकी प्रायर नॉलेज मत चेक करना। पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको रैपो बिल्ड करना है। वहाँ पे बच्चों को जाकर के आपको इंट्रोड्यूस करना है, बच्चों से उनके बारे में थोड़ा सा पूछना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है। और फिर उसके बाद जो है ना, टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझा करके आप उसके कॉन्सेप्ट्स में घुसिए, डेप्थ में घुसिए। आपको फ्रेमवर्क देना है, ओवरऑल फ्रेमवर्क देना है कि मैं आज ये पढ़ाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ताकि उनकी जो है ना ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। आपने सुना होगा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, सुना है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, कुछ ऐसा ही होता है। इसमें क्या कहता है कि बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे हर चीज को होल में देखना पसंद करते हैं। ठीक है, वो फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, पार्ट्स में देखते हैं। तो इनका कहना ये है कि होल टू पार्ट। जब हम मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे ना, तो यही है कि अच्छे कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि होल से हम पार्ट में आते हैं। ठीक है, हालांकि मैक्सिमम ऑफ टीचिंग अब तो नहीं आता है, उसके एप्लीकेशन पूछे जाते हैं, तो इसी वजह से वो PYQ के थ्रू हम कवर करेंगे। सो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग यही होता है ना कि वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जिसके थ्रू आप अपने शिक्षण को सुगम बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पहले आप बच्चों को समझाइए कि मैं चैप्टर 1 पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर 1 में जो है ना आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी है, और ब्लूम टैक्सोनॉमी के भी जो है ना 6 या 7 स्तर हैं। तो इस तरीके से आपने बच्चे को बता दिया कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, अब उसके अंदर घुसिए। ठीक है, तो बच्चे को एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई, और उसके बाद जो है ना आप उसके पार्ट वाइज पार्ट जो है ना पढ़ाइए। उदाहरण के रूप में जब आप किसी पेड़ को देखते हो, तो पेड़ को पहले पूरे पेड़ के रूप में देखते हो। ठीक है, आप ये ऐसे नहीं देखते हो कि ये ब्रांच को मैंने देखा, यहाँ पे फ्रूट को देखा, यहाँ पे मैंने तने को देखा, यहाँ पे फल को देखा। पार्ट्स वाइज पार्ट्स आप बाद में देखते हो, पहले पूरे पेड़ को देखते हो। तो यही साइकोलॉजी है, इसी के बारे में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहता है कि आप क्या करते हो, पहले आप कोई भी वस्तु होता है उसको आप पूरी तरीके से देखते हो, और जब आप पूरी तरीके से देखते हो ना, तो आप उसके बारे में जो है ना डेप्थ में समझते हो। ठीक है, तो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बच्चों को दे दीजिए किसी चैप्टर के बारे में, और फिर उसको पार्ट वाइज पार्ट पढ़ाइए।
ठीक है। और एक मैक्सिम्स होता है, वो ये होता है कि पहले आपको क्या करना है, पहले ऐसी चीजें पढ़ाइए, सिंपल से टफ की तरफ बढ़िए। ये सब चीजें बेसिक्स होती हैं, हर बच्चे को पता है कि कैसे जो है ना टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो पहले आपको क्या करना है, नोन टू अननोन बढ़ना है, वैसी चीज पढ़ाइए जो बच्चे को पता है। और फिर उसके बाद बीच बीच में ऐसी चीज बता दीजिए ना, बीच बीच में नहीं, मतलब कि उसके बाद आप उससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज बताइए जाके बच्चे लिंक कर सके उस टॉपिक को। ठीक है, अचानक से आप कुछ ऐसी चीजें फेंक दोगे, उनको पता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको पहले स्टार्ट करना है उन चीजों से जो कि बच्चे जानते हैं, और फिर उसके बाद कुछ नया बता दो जिससे बच्चे क्या हो, लिंक कर सके। तो इस तरीके से आपकी टीचिंग जो है ना एक अच्छी मानी जाती है, उसी को कहते हैं एक अच्छे टीचिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। सो नाउ वी आर कमिंग टू द टॉपिक। द टॉपिक इज कि कैसे हम एक अच्छे टीचर का चरित्र होता है। तो पहले आपको क्या करना है, रैपो बिल्ड करना है एक्चुअल टीचिंग से पहले। रोट लर्निंग पे कभी जोर नहीं देना है। ठीक है, बच्चे को भी जब आप कभी मान लीजिए कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे को अगर आप ये बताओगे कि बैड टच गुड टच क्या होता है, ठीक है, बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि यहाँ पे छूने से बैड टच गुड टच होता है। आपको क्या बताना है, आपको वहां पे उनको इस तरीके से समझाना है, रोट लर्निंग से विपरीत समझाना है कि आप जो है ना किस तरह के टच को, किस तरह के टच को बैड टच मानोगे। ठीक है, तो एक समझाने का तरीका होता है जिसमें जो है ना आप रोट लर्निंग पे जोर ना दे करके आप उनको अपने दैनिक जीवन में जो चीजें होती हैं, घटित होती हैं, उसको संबंध में जोड़ करके आप चीजें सिखाते हो, तो वो चीजें ज्यादा ही इफेक्टिव होती हैं, ज्यादा ही प्रभावशाली होती हैं। ठीक है, एक अच्छा टीचर जो है वो हमेशा क्या जानता है, वो हमेशा जितने भी सहायक टीचिंग के होते हैं, ठीक है, शिक्षण में सहायता करने वाली चीजें, जैसे ब्लैक बोर्ड कैसे यूज हो, जैसे कि पीपीटी कैसे बनाना है, जैसे कि गूगल मैप कैसे यूज करना है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में उनकी जो है ना आधारभूत जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो टीचिंग एड्स, नए नए टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप्ड हो रहे हैं और कैसे वो जो है ना स्पीकर कैसे काम करता है, प्रेजेंटेशन कैसे काम करता है। तो एक अच्छा शिक्षण जो वो नहीं होता है कि जनरली आकर के बुक से पढ़ा दे, उसके जो है ना नई टेक्नोलॉजी क्या करती है, उसकी टीचिंग को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना देती है। कैसे, उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड अगर मैं ये सब चीज़ें एक यूट्यूब वीडियो में जिसमें फिगर के थ्रू ये सब दिखाया गया है, वो दिखा करके मैं आपको समझाऊं, तो हो सकता है वो चीज़ें आपको जो है ना हमेशा के लिए जो है ना आपके जहन में बैठ जाए। तो एक अच्छी टीचिंग जो होती है ना, और ये तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमने फोटोज़, इमेज, वीडियोज़, ऑडियो क्लिप्स, इन सब का हम यूज़ किए। तो एक इफ़ेक्टिव टीचिंग, एक इफ़ेक्टिव टीचर जो होता है वो न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करना समझे, कैसे कम्युनिकेट किया जाता है उस टेक्नोलॉजी से, उस कॉन्सेप्ट्स को, ये भी वो समझे। ठीक है, तो न्यू टेक्नोलॉजी को जानना, मॉडर्न टीचर न्यू टीचिंग को कैसे यूज़ किया जाता है, टेक्नोलॉजी, पीपीटीज, मल्टीमीडिया, इन सब का एक जस्टिफिकेबल यूज़ जो है ना वो एक नए टीचर को समझ में आना चाहिए। ठीक है, हाउ टू डील विद अनइंटरेस्टेड, डिस्टर्बिंग एंड मोटिवेशनल स्टूडेंट। क्लास में बहुत तरह के बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका टॉपिक को लेकर के वो बहुत ज़्यादा ही सीरियस होते हैं क्योंकि वो उनके करियर और उनके जो है ना पूरे चरित्र निर्माण के से रिलेटेड चीज़ें होती है। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं ना जो उनको उस टॉपिक में सिर्फ इसलिए भेज दिया गया है क्योंकि उनके घर में जो है ना जोर दिया जा रहा है। तो आपको एक अच्छे टीचर को पता होना चाहिए कि उन बच्चों को भी कैसे डील करना है, या फिर वैसे बच्चे जो है ना उनको कैसे डील करना है। दूसरी चीज वो ये भी है कि कुछ बच्चे जो होते हैं ना एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं। ठीक है, अगर एक टीचर एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे को कॉमन बच्चों के साथ बढ़ा करके जो है ना सिखा रहा है तो वो भी गलत है। अगर कोई बच्चा जो है ना वो बहुत ही स्लो लर्नर है और उसको वो बहुत तेज बच्चों के साथ पढ़ा रहा है तो वो भी गलत है। तो आपको हर बच्चे को यूनिक तरह से पढ़ाना है, हर बच्चे को अलग ट्रीटमेंट देना है ताकि उनकी जो कौशल है, उनके अंदर जो स्किल्स है वो उभर के आए आपके शिक्षण के थ्रू। तो हर बच्चे को यूनिक स्टाइल में, यूनिक वे में समझाना इज ऑल अबाउट अ गुड टीचर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, आपने वो वाली मूवी देखी है तारे जमीन पर? उसमें क्या होता है, जब आपने देखा कि वो जो लड़का होता है, ठीक है, उसमें आपने देखा कि हर बच्चा जरूरी नहीं है कि बुकिश नॉलेज रखे और रट्टा मारने में जोड़ो। फिर उसके बाद आमिर खान ने उसको घर में जाकर के पेरेंट्स से बात की तो उसने देखा कि वो बच्चा क्या करता है, ड्राइंग बहुत अच्छा बनाता है, और फिर उसने ड्राइंग को कंपटीशन अरेंज किया और फिर वो क्या होता है बहुत ही अच्छा क्रिएटिव वे में भी जो है ना अलग तरीके से बोर्ड बनाना, अलग तरीके से पेंटिंग बनाना। सो इट्स अ गुड एग्जाम्पल कि हर बच्चे जो होते हैं ना दे आर नॉट इक्वल। हर बच्चे को आप फर्स्ट नहीं ला सकते।
ठीक है। लास्ट बेंचर के अंदर भी कुछ क्वालिटीज होते हैं और एक अच्छे टीचर जो है ना लास्ट बेंचर की क्वालिटी को उभारता है, ठीक है। अब वो ये नहीं करता है कि हर बच्चे को फर्स्ट लाना है, हर बच्चे के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में उसको एहसास कराना इज ऑल अबाउट अ गुड टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक। सो एक गुड टीचर कैरेक्टरिस्टिक वो होता है कि बच्चे को वो क्या करे, मोटिवेट करे, जो अनइंटरेस्टेड है उनकी जो है ना उनको अलग तरीके से ट्रीट करे, और जो हाईली मोटिवेटेड है उनको अलग तरीके से ट्रीट करें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग के बारे में। इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कवर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं, बट हम जो है ना नेक्स्ट टीचिंग मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, आयाम होते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस के बारे में दिखाना चाहूँगी, आखिर सिलेबस क्या है और हमने क्या क्या कवर किया। जस्ट हैव अ लुक। टीचिंग से रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट देखा कि टीचिंग क्या होता है, लर्निंग क्या होता है और ट्रेनिंग क्या होता है, ये तीनों कैसे एक दूसरे से अलग हैं। फिर हमने इसके ऑब्जेक्टिव बताए, उद्देश्य क्या होता है टीचिंग का, एक गुड टीचिंग कैसा होता है। फिर उसके बाद हमने लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में डिस्कस मैंने अभी किया कि 3 स्तर होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। और फिर मैंने आपको टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक बताए, ठीक है। और कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट, यानी कि जब भी हम टीचिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक अच्छा टीचर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कशन की। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो आपके मेथड और फैक्टर से रिलेटेड होगा। सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।